नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं जेके मीडिया और नई गाइडलाइंस आ चुकी हैं। जहां पर आज की तारीख की बात करें तो लगभग आज सब अटकलें लगा रहे थे कि नई गाइडलाइंस क्या आएंगी, और नई गाइडलाइंस को लेकर सब लोगों का था कि जो बाकी चीज़ें रह चुकी हैं क्या उनके ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस हटाई जाएंगी या नहीं। तो मैं जितने भी लोग हमारे साथ अभी जेके मीडिया पर लाइव आ चुके हैं और जो लाइव आ रहे हैं उनसे मैं पूरी उनको जानकारी दूंगा। पहले तो आप सभी लोग लाइव आ जाएं। जैसे ही आप लोग लाइव आते हैं तो आप सभी लोगों को पूरी तरह से जानकारी जो नई गाइडलाइंस हैं अनलॉक 1 की। आप जानते हैं, जिस तरह से मैं पहले भी बता चुका हूं कि अलग अलग फेसेस में जो है ये इन गाइडलाइंस के बारे में बात हो रही थी कि अलग अलग फेजेस में कई सारी चीज़ें जो हैं उनके ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस हट सकती हैं, जैसे कि बार्बर शॉप्स, सैलून्स, पार्लर्स, इसके अलावा जो मॉल्स हैं वह उसके अलावा जो रिलीजियस प्लेसेस में जो एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर कई सारी बातें अटकलें चल रही थी कि पता नहीं इन सब चीज़ों के ऊपर गाइडलाइंस क्या आती हैं। तो जितने भी लोग अभी मेरे साथ लाइव आ चुके हैं उन लोगों को मैं अभी गाइडलाइंस बताने जा रहा हूं। ये जो गाइडलाइंस हैं इनके बारे में मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ, रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, सिविल सेक्रेटरीट जम्मू द्वारा ये गाइडलाइंस या फिर हम इन्हें कहें इंस्ट्रक्शंस, जो अनलॉक मेयर्स हैं इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर विद इफेक्ट फ्रॉम 8 जून 2020, यानी कि कल से कौन कौन सी गाइडलाइंस अब सामने हमें फॉलो करनी है। इन गाइडलाइंस के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी ने जो गाइडलाइंस दी हैं उनके ऊपर मैं जानकारी दूंगा। सबसे पहले तो नॉन परमिशेबल एक्टिविटीज़ जो हैं इंटायर यूटी जम्मू कश्मीर में उसकी बात करेंगे। द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ शेल कंटिन्यू टू रिमेन प्रोहिबिटेड अक्रॉस द इंटायर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर। जो चीज़ें जम्मू कश्मीर में 8 तारीख के बाद नहीं चलेंगी, जिनके ऊपर अभी भी रिस्ट्रिक्शंस जारी हैं, पहले मैं उनकी बात करता हूँ। उनमें है इंटर यूटी स्टेट, इंटर प्रोविंस एंड इंटर डिस्ट्रिक्ट बसेस for public transport and private vehicles except those permitted under this order in specific categories of districts as per procedure prescribed। यानी कि इंटर डिस्ट्रिक्ट बसेस नहीं चलेंगी, ये पहली रिस्ट्रिक्शन है। कल से इंटर डिस्ट्रिक्ट बसेस नहीं चलेंगी, यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट, यानी कि अभी तो यूनियन टेरिटरी है, हमारी यूनियन टेरिटरी से दूसरी स्टेट तक कोई बसेस नहीं जा सकती। जैसे कि जम्मू कश्मीर से पठानकोट, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, यहाँ जाने के लिए जो लोग सोच रहे हैं हिमाचल प्रदेश, वो गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। पहली बात, ऑल स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, एजुकेशनल, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा, हाउएवर ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग शेल बी परमिटेड। Their offices can continue to function for administrative purposes. स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, एजुकेशनल, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं अभी खुलेंगे, जो अभी तक अपडेट आया है। यूनिवर्सिटीज़ भी नहीं खुलेंगी, ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, इंक्लूडिंग आंगनवाड़ी सेंटर्स। आंगनवाड़ी सेंटर्स भी नहीं अभी खुलेंगे, ऑनलाइन क्लासेस, डिस्टेंस लर्निंग चलेगी। इसके अलावा जो ऑफिसेज़ हैं वो खुल सकते हैं। तो कृपया करके कुछ लोग जो हैं सरकारी स्कूल्स, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ की जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्किंग है अगर वो चल रही है तो वहाँ पर अगर कुछ लोग पहुँच जाते हैं कैमरा और माइक लेके, तो उनको मैं एक जानकारी दे दूँ कि अभी उन्हें खुले रहने की परमिशन ऑलरेडी है, लेकिन बच्चों के लिए अभी ये सब कुछ बंद है। ऑल सिनेमा हॉल्स, जिम्नेजियम्स, स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क्स, स्पास, थिएटर्स, बार्स, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल्स एंड सिमिलर प्लेसेस अभी नहीं खुलेंगे। सिनेमा हॉल, जिम्नेजियम्स, जिम्स नहीं खुलेंगी। स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क्स, स्पास, थिएटर्स, बार्स, ऑडिटोरियम्स नहीं खुलेंगे। ऑल रिलीजियस, सोशल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चर, रिलीजियस फंक्शंस एंड
अदर लार्ज गैदरिंग्स ये अभी नहीं होंगी, कोई सोशल पॉलिटिकल रिलीजियस गैदरिंग नहीं होगी। यानी कि जो ये अटकलें लगाई जा रही थी कि बावे माता का टेम्पल खुलेगा या फिर माता वैष्णो देवी जी की यात्रा शुरू होगी, तो अभी वो नहीं है। इसके अलावा देयर शैल बी नो इंटर प्रोविंस और इंटर स्टेट यूटी मूवमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एक्सेप्ट आफ्टर ऑब्टेनिंग परमिशन और इन परमिटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट आफ्टर फॉलोइंग प्रेस्क्राइब्ड हेल्थ प्रोटोकॉल्स। एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी स्टेट में या दूसरी डिस्ट्रिक्ट में आप नहीं जा सकते जब तक आप वो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करेंगे। द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल फॉर ऑल नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज़ बिटवीन 8 PM to 5 AM डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट शैल इशू स्पेसिफिक प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स इन दिस रिगार्ड अंडर सेक्शन 144 ऑफ CRPC। यानी कि 8 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक जो कर्फ्यू है, नाइट कर्फ्यू, वो जारी रहेगा। जिनके पास पासेज होंगे वहीं यहाँ से जो है निकल सकते हैं। इसके अलावा अब मैं आता हूँ, बाकी कुछ और चीज़ें भी हैं, वो मैं आपसे थोड़ी देर में डिस्कस करूँगा, लेकिन वो चीज़ें जिनको अब परमिशन मिल चुकी है उनके ऊपर बात करेंगे। एक्टिविटीज़ परमिटेड इन द एंटायर यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर विद परमिशंस नीडेड ओनली इन सच एरियाज वेयर इंडिकेटेड अगेंस्ट एन एक्टिविटी। यानी कि जिन जिन एक्टिविटीज़ को परमिशन मिल चुकी है अब हम उनकी बात करेंगे। उन एक्टिविटीज़ में आती हैं नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स एंड नर्सिंग होम्स इंक्लूडिंग OPD सर्विसेज। प्राइवेट क्लिनिक्स, हॉस्पिटल और नर्सिंग होम्स ये फ़िलहाल अब स्टार्ट हो जाएंगे अनलॉक 1 में, ठीक है। इसके अलावा ऑल ई-कॉमर्स एंड कोरियर सर्विसेज, इनको परमिशन है। ऑल एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़, इनको परमिशन है। कैंटीन्स, ईटरीज एट बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट विद पासिस इन रेड डिस्ट्रिक्ट। रेड जोन के अंदर पासिस के साथ परमिशन है। उसके अलावा येलो और ग्रीन जोन में कैंटीन्स और बस स्टैंड में जितनी भी कैंटीन्स और ईटरीज होती हैं वो खुली रहेंगी, रेलवे स्टेशन में भी और एयरपोर्ट्स में भी। All restaurants, including in hotels, can operate for home deliveries and take away only without dine-in, subject to the SOPs of the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, dated 4th of June 2020। यानी कि सभी रेस्टोरेंट्स खुले हैं सिर्फ होम डिलीवरी के साथ। और दूसरी चीज़, टेक अवे फैसिलिटी। टेक अवे फैसिलिटी हो गया, आप गाड़ी लेके जाएं, रेस्टोरेंट में आप बैठ नहीं सकते, डाइनिंग कोई फैसिलिटी नहीं है, आप सामान लें और वहाँ से निकल जाएं। तो टेक अवे फैसिलिटीज़, इस तरह से आप मैकडी जाते हैं, बर्गर किंग जाते हैं, पिज़्ज़ा हट जाते हैं, तो वहाँ पे टेक अवे फैसिलिटीज़ होती हैं। एक साइड से गाड़ी जाती है, आप ऑर्डर दें, दूसरी साइड से आप गाड़ी लेके बाहर आ जाएं, ऑर्डर लें और बाहर निकल जाएं। इसी तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, वो आपको मिलेंगी। उसके अलावा होटल्स एंड रेस्टोरेंट में 50% कैपेसिटी होगी, उससे ही जो है आपको जो है रूम्स मिलेंगे होटल्स एंड रेस्टोरेंट होटल्स में। इसके अलावा शॉपिंग मॉल्स, ऑल शॉपिंग मॉल्स कैन ओपन सब्जेक्ट टू द SOPs ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डेटेड 4th of June 2020, except in red district where they will operate with 50% of shops open in alternative days to be regulated by the deputy commissioners concerned. There will be particular focus on shops in malls can open from 7 AM till 9 AM till 7 PM। यानी कि मॉल्स के अंदर दुकानें खुलेंगी, 50% दुकानें खुलेंगी, वो भी अल्टरनेट डेज में। जैसे कि एक मॉल के अंदर 50 दुकानें हैं तो 25 दुकानें एक दिन खुलेंगी, 25 दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी। जो 25 दुकानें एक दिन खुलेंगी उनकी टाइमिंग रहेगी सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। स्पेशल मार्किंग फॉर सोशल डिस्टेंसिंग, हर दुकान के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की मार्किंग होनी चाहिए। एयर कंडीशनिंग ऑफ मॉल्स टू फॉलो गाइडलाइंस, एयर कंडीशनिंग की जो मॉल्स की गाइडलाइंस है वो आपको मिल जाएंगी, वो आपको फॉलो करनी है। फूड कोर्ट्स, डाइनिंग फैसिलिटीज़ इन मॉल्स विल नॉट अलाउड फॉर डाइन इन पर्पसेस। यानी कि जैसे कि आप वेव मॉल में जाते हैं, वेव मॉल में आप जब लास्ट फ्लोर पे जाते हैं वहाँ पर आप पहलवान की शॉप है, वहाँ पर बाकी सारी शॉप्स हैं, वहाँ पर डोमिनोज़ है, ये सारे जो रेस्टोरेंट्स वहाँ पर सभी हैं। वहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट्स भी आप देखते हैं, चेयर्स लगी हैं, वो फैसिलिटीज़ अभी अवेलेबल नहीं है। अगर ये रेस्टोरेंट्स खुले भी होंगे तो आप वहाँ से फूड लीजिए,
फूड लेके वहाँ से निकल जाइए। आप वहाँ पर बैठ के खा नहीं सकते, वहाँ पर खड़े होके खा नहीं सकते, ये पहली बात है। इसके अलावा चिल्ड्रन गेमिंग जोन्स, गेमिंग आर्केड्स एंड सिनेमा इनसाइड मॉल्स शैल रिमेन क्लोज्ड। मॉल्स के अंदर सिनेमाज बंद रहेंगे, मॉल्स के अंदर जो गेमिंग जोन्स होती हैं खास करके छोटे बच्चों के लिए, वो सब बंद रहेगा। आगे चलते हैं। बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे चल रही हैं वो चलती रहेंगी। लीकर शॉप्स, शराब की दुकानें जैसे चल रही हैं वो चलती रहेंगी। वैसे आजकल रश आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि 50% ज़्यादा रेट्स पे लोग ख़रीद नहीं पा रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं। वैसे एक अच्छा कदम है, कम से कम उन फैमिलीज़ को उनके लिए एक अच्छा रिलीफ है जिनके परिवार इस शराब की वजह से उजड़ रहे हैं। 50% छोड़ के अब 100% रेट बढ़ा देने चाहिए, यानी कि डबल रेट्स कर देने चाहिए, ताकि जितना हो सके लोग शराब का सेवन कम करें। बार्बर शॉप्स, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। सभी लोग जो भी लगातार पूछ रहे थे सलून्स, बार्बर शॉप्स ये खुलेंगी कि नहीं खुलेंगी, यानी कि जहां आपने बाल कटवाने, अपनी हजामत करवानी है, दाढ़ी बनवानी है। बार्बर शॉप्स, सलून्स एंड पार्लर्स subject to the SOP issued for such establishments separately and which will be enforced strictly। यानी कि बार्बर शॉप्स, सैलून्स, पार्लर्स ये सभी खुलेंगे, लेकिन आपको SOPs फॉलो करनी पड़ेंगी। सभी SOPs आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। जिन SOPs की अगर हम बात करें तो आपको SOPs में अगर आपके पास लोग ज़्यादा आते हैं सलून में तो आपको उनकी जो है लोगों को आना कम करना पड़ेगा। जैसे कि आप पहले अपने सलून में 4 लोगों को एक्स्ट्रा बैठा के रखते थे तो आपको उसमें 50% करना पड़ेगा और आपको प्रॉपर मास्क डालना पड़ेगा, और हो सके तो PP किट्स भी डालिए। मैं देख रहा था 1-2 सलून्स ने PP किट्स भी रखी हुई हैं अपने पास, PP किट्स डालिए। हैंड सैनिटाइज़र रखिए। आपको सैनिटाइज़र मशीन वहाँ पर स्पेशल मशीन्स इंस्टॉल करवानी पड़ेंगी, जो आपकी जो चेयर्स हैं आपको बार बार आपको सैनिटाइज़ करनी है। या तो आप किसी अपने एम्प्लॉई को एक एक्स्ट्रा ड्यूटी दे दें जो आपकी सारी चेयर्स को सैनिटाइज़ करें, उसकी बहुत ज़रूरत है। और जितने भी लोग सलून्स में जा रहे हैं, पार्लर्स में जा रहे हैं, महिलाएं जा रही हैं, उनको मैं एक आग्रह करूँगा, अगर कोई सलून का मालिक भूल भी जाता है अपनी चेयर को सैनिटाइज़ करना तो आपकी ड्यूटी बनती है। आप बोलेंगे उनको कि मेरी चेयर सैनिटाइज़ करें, पहले चेयर सैनिटाइज़ करवाएं फिर ही बैठिएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ इस बात को। जितने भी लोग सलून्स में जा रहे हैं, पार्लर्स में जा रहे हैं, उन लोगों को मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, महिलाएं हों, पुरुष हों, बच्चे हों, हमारा यूथ हो, चेयर पे बैठने से पहले आप दुकानदार को बोलेंगे, सलून मालिक को, पार्लर मालिक को, या फिर आपके जो बड़े बड़े स्पाज हैं इनको बोलेंगे कि आप अपनी जो सीट है इसको अच्छे से सैनिटाइज़ करें। जब ये सैनिटाइज़ हो उसके बाद ही आप उसके ऊपर बैठें और फिर जो भी आपने सलून की सर्विसेज लेनी है आप ले सकते हैं। तो ये अच्छी खबर है सलून मालिकों के लिए। इसके अलावा ऑटो रिक्शाज जिस तरह से चल रहे हैं, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स इन व्हीकल इज़ अलाउड विद ए मिनिमम ऑफ 2 पैसेंजर्स बिसाइड्स द ड्राइवर। ये इंट्रा डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट जो है इंडिविजुअल्स की वो अलो है, या जैसे कि आपने जम्मू से उधमपुर जाना है आप जा सकते हैं, कोई पास की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी गाड़ी के अंदर एक ड्राइवर और 2 लोग और बैठा के लेके जा सकते हैं। 4 लोग मत बैठिएगा, 3 ही लोग हों, 2 लोग और एक ड्राइवर, आप जाइए और मास्क का पूरा उपयोग करें। इसके अलावा जो किसी तरह के पास की ज़रूरत नहीं है। इंटर डिस्ट्रिक्ट के लिए आपकी मूवमेंट जो है SRTC बसेस के साथ ही होगी और 50% सिटिंग कैपेसिटी के साथ होगी। जो इंटर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, बसेस एंड नॉन एंड मिनी बसेस ओनली एंड नॉट मैक्सी कैब्स कैन ऑपरेट विद up to 2/3 of sitting capacity for buses and up to 50% sitting capacity for mini buses by SRTC only on the routes notified by transport department। इंटर डिस्ट्रिक्ट के लिए SRTC द्वारा जो ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा जो रूट्स बताए गए हैं उन्हीं पर आप ट्रैवल कर सकते हैं विद 2/3 ऑफ कैपेसिटी, 50% ऑफ कैपेसिटी। शादी ब्याह के लिए 50 लोग आप लेकर शादी ब्याह कर सकते हैं। रेड जोन के अंदर आपको जो है परमिशन चाहिए। किसी की मृत्यु हो जाती है तो आप उनके अंतिम संस्कार में
20 लोग ही जा सकते हैं, जनाजे के साथ सिर्फ 20 लोग ही जा सकते हैं। Additional activities permitted in Orange district, no passes needed. All shops included in market areas, bazaars, market complex subject to the following. तो ये सब चीज़ें बाकी तो उसी तरह से ही है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई वो यही हैं। तो आपको इन चीज़ों को ख़ास फॉलो करना है। आप इन चीज़ों को फॉलो करें, आप लोग आराम से जो ये नई अनलॉक 1 की गाइडलाइंस हैं इनको आप फॉलो करें, जिसके अंदर सैलून्स, बार्बर शॉप्स और जो बाकी चीज़ें मैंने आपको बताई वो खुल चुकी हैं, लेकिन अभी भी थिएटर्स, जिम्स ये नहीं खुले हैं। और आपकी जो कुछ और चीज़ें हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, इनके बारे में भी अभी तक कोई परमिशन नहीं दी गई है। ढाबाज के बारे में जो लोग पूछ रहे हैं, अभी ढाबाज के लिए कोई परमिशन नहीं है, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट कहीं पे भी अभी अवेलेबल नहीं है। जो रेस्टोरेंट्स भी खोलने की इजाज़त दी गई है मॉल्स में, उसके अंदर भी आपको बैठने की इजाज़त नहीं है। आप जाएं, खाना लें और वहाँ से निकल जाएं। ढाबाज के लिए अभी कोई भी इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन नहीं दी गई है। ये अभी तक की प्रॉपर गाइडलाइंस हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ। इन सब चीज़ों का आप ख़ास ध्यान रखें। जो नई गाइडलाइंस आई हैं, जो नए प्रोटोकॉल्स आए हैं, और इन सब के हिसाब से आपको हर चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। अनलॉक 1 में सिनेमा हॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क, स्पाज, थिएटर्स ये नहीं खुलेंगे। बार नहीं खुलेगी। ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल्स नहीं खुलेंगे। रिलीजियस प्लेसेस, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, किसी तरह की यात्रा, माँ बावे वाले का दरबार, जिस तरह से हम सुनने में आ रहा था कि वहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं, खुल सकता है, नहीं खुल रहा है। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा नहीं खुल रही है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, इन सब का कोई परमिशन नहीं है। शाम के 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। पासिस हैं तो आप निकल सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो SOPs हैं आपको उसी तरह से फॉलो करनी है। कंटेनमेंट जोन्स, जो रेड जोन्स हैं, उनके अंदर रेड जोन्स की गाइडलाइंस वैसे ही फॉलो करनी पड़ेंगी जैसे आप पहले फॉलो कर रहे हैं। आरोग्य सेतु ऐप आपको इंस्टॉल करके रखनी है। अग्रेसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वहाँ पर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। प्राइवेट क्लिनिक्स और OPDs रेड जोन में नहीं चलेंगे। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में कौन कौन से एरियाज़ आते हैं। बिल्कुल आखिर में मैं एक बार फिर से बताऊँगा किन किन चीज़ों को परमिशन मिल चुकी है, वो आपको मैं बता चुका हूँ। जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, उनको परमिशन मिल चुकी हैं नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। OPDs चलेंगी वहाँ पर। ई-कॉमर्स, कोरियर सर्विसेज चलेंगे। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री जैसी एक्टिविटीज़ चलती रहेंगी। कैंटीन्स बस स्टैंड की और रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स की चलेंगी। जहाँ पर रेड जोन है वहाँ पर पास होगा तभी वो कैंटीन चल पाएगी। रेस्टोरेंट्स जो होटल्स में भी हैं वो भी सिर्फ होम डिलीवरी दे सकते हैं या फिर टेक अवे फैसिलिटी दे सकते हैं। जो होटल्स में रेस्टोरेंट्स हैं, अगर आपको वहाँ से कुछ लेना है तो आप टेक अवे फैसिलिटी अवेलेबल कर सकते हैं। टेक अवे जो लोग नहीं जानते उनको मैं साफ़ और देसी भाषा में समझा दूँ। जिस तरह से आप कई रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वहाँ पर जाके आप एक साइड से एंटर करते हैं, वहाँ पर ऑर्डर देते हैं, दूसरी साइड से बाहर आते हैं, वहाँ से ऑर्डर उठा लेते हैं। टेक अवे फैसिलिटी आपको कई रेस्टोरेंट्स देते हैं, वहाँ से आप उसको अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा होटल्स और हॉस्पिटलिटी सर्विसेज 50% कैपेसिटी के साथ चलेंगी। SOPs फॉलो करनी पड़ेंगी। ऑल शॉपिंग मॉल्स के अंदर जो दुकानें हैं वो सुबह 9 बजे से 7 बजे तक खुलेंगी। 50% दुकानें, एक मॉल में 50 दुकानें हैं तो 25 एक दिन, 25 दूसरे दिन, अल्टरनेटिव डेज़ में खुलेंगी। एयर कंडीशनिंग उस मॉल में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 24 से 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर वहाँ रखना है। ह्यूमिडिटी वहाँ पर 40 से 70% होनी चाहिए। फूड कोर्ट्स और डाइनिंग फैसिलिटीज़ मॉल्स में अलो नहीं है। चिल्ड्रंस, बच्चों के लिए गेमिंग जोन, जिस तरह आप वेव मॉल में जाते हैं तो वहाँ पर गेमिंग जोन बना है बच्चों के लिए। वहाँ पर आप सिनेमा में जाते हैं तो सिनेमा जब आप ऑडीज़ में जाने से पहले
ऑडीज से पहले लेफ़्ट साइड में बच्चों के लिए गेमिंग जोन बने हैं, तो ये नहीं अवेलेबल हैं। वैसे तो सिनेमा ही नहीं चल रहा, लेकिन कई मॉल्स में गेमिंग जोन्स हैं, जैसे कि 17 माइल्स में गेमिंग जोन्स हैं, 5D सिनेमाज़ हैं, वो कोई नहीं चलेगा। इसके अलावा लीकर शॉप्स जैसे चल रही हैं वैसे चलेंगी, वैसे रश नहीं है अब। बार्बर शॉप्स, सैलून्स, पार्लर्स, इनमें SOPs फॉलो करनी है और उसी के हिसाब से ये चलेंगे। अगर कोई बार्बर शॉप, सैलून या पार्लर SOPs फॉलो नहीं करेगा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक खबर जाएगी तो उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। ऑटो रिक्शा जिस तरह से चल रहे हैं, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट हो सकती है रेड जोन को छोड़कर। इंट्रा डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट के अलावा इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट में SRTC बसेस के ज़रिए आप लोग मूवमेंट कर सकते हैं विद 50% कैपेसिटी, विद द परमिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जो परमिशन उनकी तरफ से दी जाएगी वो उसी हिसाब से होगा। वो एक बार आपको पता करना पड़ेगा कि वो किस तरह से परमिशन दे रहे हैं। शादी में 50 लोग होंगे। रेड जोन के लिए आपको अपने कंसर्न तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ेगी। अंतिम संस्कार या किसी की मृत्यु के लिए अंतिम संस्कार या फिर आप जाते हैं तो आप सिर्फ 20 लोगों के साथ जा सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस हैं, इनको आपको फॉलो करना है। तो अगर हम इन सब चीज़ों की बात करें तो ये सब चीज़ें अब ओपन हो रही हैं कल से अनलॉक 1 में, लेकिन आप लोगों को इन सब चीज़ों के साथ ख़ास ध्यान रखना है सोशल डिस्टेंसिंग का। देखिए, जब ये चीज़ें नहीं खुल रही थी तो लोग बोल रहे थे ये चीज़ें खुलनी चाहिए। आज जब ये चीज़ें खुल रही हैं और जब लगातार 300 केस एक दिन में आ रहे हैं तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये सब चीज़ें नहीं खुलनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। सही बात है, जब नहीं खुल रहे थे तब खुलनी चाहिए थे, वो भी सही बात है। लेकिन चाहे ये सब चीज़ें खुलें या बंद रहें, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, हमें प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो करना है। आज मैं मेरे एक दोस्त से बात कर रहा था, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, वो ये बता रहे थे कि जब किसी को होम क्वारंटाइन किया जा रहा है तो वो लोग गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे। तो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि जिन लोगों को होम क्वारंटाइन किया जा रहा है वो लोग अपने घरों में होम क्वारंटाइन है भी हैं या बाहर घूम रहे हैं। ये बड़ा अच्छा सवाल है मेरे दोस्त का और मैं अप्रिशिएट करूँगा अपने इस दोस्त के इस सवाल को। लेकिन मैं एक चीज़ इसमें ये भी ऐड करना चाहूँगा, एडमिनिस्ट्रेशन तो देखेगी ही, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते हमें खुद भी ये चीज़ देखनी चाहिए कि भैया अगर हमें होम क्वारंटाइन किया गया है तो हम घर में ही रहें, ना कि बाहर घूमें, लोगों के साथ मिलें, गप्पे मारें, ताकि अगर कल को हमारा रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है तो भाई साहब हम बाकियों को क्यों पॉजिटिव करें। तो इस चीज़ में एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना चाहिए। मेरे दोस्त की बात मैं उससे सहमत हूँ। और दूसरी बात, हमें खुद भी एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न इस चीज़ के ऊपर देखना चाहिए कि हम क्यों अगर होम क्वारंटाइन है तो बाहर घूम रहे हैं। मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई है जगती नगरोटा से, जहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो होम क्वारंटाइन जिनको किया गया है, लेकिन वो होम क्वारंटाइन होने के बावजूद भी बाहर घूमते हैं वहाँ पर। तो कृपया करके मैं पुलिस स्टेशन जो नगरोटा है उनसे भी अपील करूँगा, जो घर होम क्वारंटाइन नगरोटा में किए गए हैं कृपया करके उन घरों में जाएं और देखें क्या वो घर में हैं या बाहर घूम रहे हैं। अगर वो घूम रहे हैं बाहर तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग कम्युनिटी स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनको घर में रखा जाए या फिर इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। ये मेरी छोटी सी अपील है और छोटी सी रिक्वेस्ट है, सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। मेरे भाई बहन जो सलून्स के मालिक हैं, जो बार्बर शॉप्स के मालिक हैं, जो पार्लर चलाती हैं मेरी बहनें, उन सब से मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि आप कोशिश करें आपकी दुकान में जब भी कोई लोग आते हैं तो उनकी सिटिंग भी 50% करें। अगर आपने एक्स्ट्रा सिटिंग उनके लिए वेटिंग एरिया रखा है 4 बंदों के लिए, तो वहाँ पर 2 लोगों को बिठाएं प्रॉपर सोशल डिस्टेंस के साथ, और 2 को बोलें आधे घंटे के बाद आएँ। जब वो 2 लोग चले जाएं तो फिर नेक्स्ट 2 को बिठाएं। ये मेरी अपील है सलून मालिकों से, जो पार्लर्स हमारी बहनें चलाती हैं उनसे, और जो बार्बर शॉप्स के मेरे भाई हैं उनसे। कृपया करके कम्युनिटी स्प्रेड मत करवाइएगा।
अगर किसी भी एक शख्स की वजह से कम्युनिटी स्प्रेड होगा तो वो कोरोना वायरस को हम लोग नहीं रोक सकते। कृपया करके मेरी ये अपील है सभी मेरे सलून मालिकों से, मेरी पार्लर्स जो ब्यूटी पार्लर्स की जितनी भी बहनें हैं उनसे, और बार्बर शॉप्स के मेरे भाइयों से, कृपया करके इस चीज़ का ध्यान रखें। सैनिटाइज़ करें, जो उनकी चेयर्स हैं उनको सैनिटाइज़ करें, उनका वेटिंग एरिया है उसको सैनिटाइज़ करें, बार बार करें, दिन में 4 बार करें, 6 बार करें, ताकि वायरस को हम अंदर ना आने दें। अपनी शॉप के बाहर एक छोटा सा बकेट लगाएं, उसके अंदर पानी रख के उसमें डिटोल या उसमें कुछ डॉक्टर स्प्रिट डालें, ताकि कोई भी शख्स एंटर करे तो पहले उसमें पाँव रखे, उसके शूज़ में भी अगर कोई बैक्टीरिया है तो उससे वो अपने शूज़ को क्लीन करे, और उसके आगे कोई कपड़ा रखें, कोई टॉवल रखें, ताकि वो शूज़ अपने साफ़ करके अंदर एंटर करे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको प्लीज़ फॉलो करें। अपनी दुकान या पार्लर के बाहर ये चीज़ करें। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, अपनी दुकान या पार्लर के बाहर एक छोटा सा बकेट रखें, प्लास्टिक का कुछ भी हो, उसके अंदर जो भी शख्स अंदर आए वो अपने पाँव उसके अंदर पहले साफ़ करे, डिटोल के पानी में या फिर डॉक्टर स्प्रिट के पानी में अपने पैर अच्छे से, अपने शू अच्छे से साफ़ करके, फिर आगे कोई भी आपने कपड़ा रखा हो उसमें साफ़ करके ही वो एंटर करे, ताकि बाकी लोग इस बीमारी से बच सके। ये मेरी छोटी सी एक अपील है, छोटी सी एक रिक्वेस्ट है मेरे सलून मालिकों से, मेरे भाइयों से, मेरे बार्बर शॉप्स के भाइयों से, मेरी ब्यूटी पार्लर की जितनी भी बहनें हैं उन सब से, कृपया करके इन सब चीज़ों का पालन करें। आप लोग देखते रहें जेके मीडिया, मैं आपको हर खबर इसी तरह से अपडेट करता रहूँगा। ये अपडेट है जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट अपडेट जो आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, और मुझे लगता है कि आप लोग इस पूरे अपडेट से सब लोगों तक पूरी खबर पहुँचा भी देंगे। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक अब दुकानें खुली हुई हैं, रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू है। तो कृपया करके इन सब चीज़ों को फॉलो करें, और मेरी जो छोटी छोटी आपसे मैंने रिक्वेस्ट की है उनको भी फॉलो करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, माता पिता का आदर सत्कार करें, अपने से छोटों को प्यार दें, और भारत माँ का आदर सत्कार करें। सिक्योरिटी फोर्सेस को सल्यूट करें। आज हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 आतंकवादियों को मारा है। 4 आतंकवादी, यानी कि 4 आतंकवादी वायरसेस को कश्मीर से आज़ादी दी है। उनको आज़ादी मिली आज 4 आतंकियों को। जो लोग आज़ादी की बात करते हैं उनके लिए खुशखबरी है, मैं उनको मुबारकबाद दूंगा। 4 आतंकवादियों को आज़ादी आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने दी है। जय हिंद, और अपना ध्यान रखें। शुभ रात्रि।